हमारे बीच है आरपी सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय प्रभारी है केंद्रीय चुनाव प्रबंधन समिति बीजेपी के। हमारे एटा में आए हुए हैं, खासतौर से क्षत्रिय सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आए हैं। उनसे पूछते हैं कि वर्तमान में जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, क्या स्थिति है, किससे टक्कर है? सबसे पहले तो यहाँ के सभी क्षत्रिय भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि दशहरा के मौके में ये कार्यक्रम रखा था और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रही बात चुनाव की, तो आज 5 प्रदेशों में चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। हमारी अच्छी स्थिति हर जगह है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की अग्रसर है। सर, उत्तर प्रदेश में खासतौर से चूंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं और जो मिशन 2024 है उसका सबसे केंद्र बिंदु है, लेकिन यहाँ अभी कुछ दिन पहले प्रदेश मुख्यालय पर अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के पोस्टर लगा दिए गए, होर्डिंग लगा दी गई। तो क्या समझते हैं जो इंडिया गठबंधन है इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ टूट फूट चल रही है? देखो, ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये ठग गठबंधन है और इनका गठबंधन कहीं चल नहीं पाएगा। और वो आप देख ही रहे, जैसे कहते हैं अभी भूत के पैर तो पालने में दिख जाते हैं, हमारे ब्रज क्षेत्र की ये कहावत है। तो आप देखिए आगे क्या होता है, इनका कुछ चलने वाला ही नहीं, कुछ हो तो कुछ चलेगा। ये तो इसी तरह से विघटन में जल्दी ही शीघ्र होने वाला है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी इजराइल और फिलिस्तीन हमास के बीच युद्ध चल रहा है और एक पार्टी है AMIM जिसके असदुद्दीन ओवैसी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो खुलकर समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तो क्या ये कहीं देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता? देखो, जो भारत सरकार का जो स्टैंड है हमें उस पर कायम रहना चाहिए, और क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो हमारे भारत सरकार की जो रीति और नीति और जो उस पर जो उनका स्टैंड है उस पर हम सभी देशवासियों को रहना चाहिए। इसमें देश की एकता दिखती है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। अच्छा, एक राजनीतिक प्रश्न और है, जो जातिगत जनगणना का आंकड़ा आया है बिहार में, खासतौर से जो पिछड़ा वर्ग है 63% तक पहुंच गया है। तो मांग हो रही है कि आरक्षण जो उनका है बैकवर्ड का, उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए। इस तरह की मांग पूरे देश में अलग अलग राज्यों में भी हो रही है, तो आपका क्या मत है? उस आंकड़े पर अभी संदेह है, कई जगह से लोगों ने उस पर मांग की है, तो उसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता उसमें क्या, क्योंकि वो उनके प्रदेश का खुद का कराया हुआ सर्वे है, क्या है क्या नहीं, उसमें कुछ कह पाना संभव है। कुल मिला के आप राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रबंधन देखते हैं बीजेपी का, 2024 का मिशन जो है वो कितना आसान रहने वाला है बीजेपी का, या लगता है कि 2019 के मुकाबले काफ़ी टफ होगा? 2019 से और अच्छा रहेगा। मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, और आरपी सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक प्रश्न ये है कि जनवरी में राम मंदिर के निर्माण का, उसका शुभारंभ का भी टाइम फिक्स किया गया है, तो क्या समझते हैं कि पूरे देश में जो विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही हैं, एक माहौल पुनः तैयार किया जा रहा है राम के नाम पर, धर्म के नाम पर पोलराइजेशन का, आप क्या कहेंगे? भाई, पहले यही विपक्षी कहते थे हमारा राम मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कहेंगे तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दी तो ये परेशान क्यों है? अब तारीख बता दी, देखते जाइए क्या होगा। चलिए, तो ये थे आरपी सिंह जी, जिनका कि साफ कहना है कि 2024 में बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगी। और अभी जो वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इनका कहना है 5 राज्यों में बीजेपी विजयी होगी। एटा से ABP न्यूज़ के लिए राकेश भदौरिया की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।